असुरा वर्षा रुकेगी तभी उस दुष्ट भंडासुर का ये षड्यंत्र विफल होगा। और मुझे ज्ञात है ये कैसे करना है। माता, मृत संजीवनी सुरा को हम देवता ग्रहण और नष्ट नहीं कर सकते, किंतु सभी सुराओं के स्वामी सुरा सागर इसे अपने भीतर समाहित कर इन असुरों को रोक सकते हैं। सुरा सागर प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता। प्रणाम गणेश जी। आज्ञा दीजिए माता। सुरा सागर, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ सभी सुरा को एकत्रित कर अपने भीतर ही सम्माहित रखो। जैसी आज्ञा माता। बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने कुशागर बुद्धि से इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। भंडासुर की इस युक्ति को असफल करने के बाद मैं आगे भी उसकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। प्रणाम मेरे मित्रों, मेरे पूर्वजों। तुम यहाँ हमारे निकट पहुँचने में सफल हो ही गए भंडासुर। मैं हिरण्यकश्यप, असुरों के प्रथम भगवान नारायण के प्रति मेरी मत्सर के कारण नारायण के हाथों मेरा अंत हुआ। प्रणाम। मैं हिरण्याक्ष, इनका अनुज, असुरों के दूसरे भगवान से कहीं कम ना था मैं। बस मेरा भी यही मत मेरे अंत का कारण बना। और हम अनंतकाल तक इस सृष्टि पर राज करते हैं, किंतु हमारे लोक ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अकेला ही अपने अनेक प्रतिरूपों से समस्त ब्रह्मांड को भर देता, किंतु मेरे लोक के कारण मेरा वध हुआ। इन सभी असुरों से भी पहले हम चंडमुंड ही असुर महानायक थे। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, किंतु हमारे क्रोध ने उसका द्वार खोल दिया। महानतम असुर सम्राट महिषासुर हूँ मैं। मेरे अन्य विकारों से भी अधिक मुझ पर काम विकार के प्रभाव ने मेरा अंत कर दिया। यही जल कट कर मृत्यु का धीरे धीरे अभ्यास कर लो भंडासुर। शीघ्र तुम्हें भी तो हमारे साथ ही यहाँ होना है, क्योंकि तुम सभी विकारों के सम्राट हो, अत्यंत विनाशकारी। अपना अंत करवाने नहीं, देवी पराशक्ति के विरुद्ध युद्ध में आपके योगदान के स्वरूप वो महाअस्त्र प्राप्त करने आया हूँ, जिससे मैं उस देवी को या मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अन्य देवता और भगवान को परास्त कर सकूं। हम तुम्हारी सहायता क्यों करें?
उत्तर दो भंडासुर, हम तुम्हारे सहायक क्यों बने? मैं कार्तवीर्य अर्जुन हूँ, जो एक समय सहस्त्र भुजाओं वाला अत्यंत बलशाली असुर सम्राट था। तो इस पूरे समय आप तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और तुम अपने साहस, सहनशीलता के साथ छल और कपट में अपनी निपुणता का परिचय देकर सफल रहे। ऐसे महान असुर की सहायता करना तो चलता है। तुम्हारे इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सामने है। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। किंतु उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान उस उपाधि के योग्य क्यों बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बड़े त्याग किए हैं। महेश ने हलाहल का पान करके नीलकंठ की उपाधि प्राप्त की है। नारायण ने सृष्टि के पालन हेतु अनेकों अवतार लेकर साधारण जीवों के समान जीवन की कठोरता का सामना किया है। देवी लक्ष्मी अंग त्यागने के बाद ही श्री लक्ष्मी बनी। कठोर तपस्या के बाद हिमालय पुत्री पार्वती देवी पार्वती बनी। ब्रह्मदेव ने भी अपना 5वां शीश खोकर महानता प्राप्त की है। उनके समान हमारे असुरों ने भी बहुत त्याग किए हैं, किंतु हमारे त्याग में एक भाव नहीं था, और जो सभी भगवानों में था वो है निस्वार्थ प्रेम का भाव। किंतु हमें जो ज्ञात ही नहीं, जो हमने सीखा ही नहीं, वो भला हम कैसे करते? निस्वार्थ स्नेह हम असुरों को आता ही कहाँ? निस्वार्थ स्नेह? पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। संपूर्ण सृष्टि में यदि किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ है कि कोई है जिसे तुम और जो तुम्हें हृदय की गहराई से निस्वार्थ स्नेह करता है। कौन है वो? तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, या फिर तुम्हारी पुत्री? फिर विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री, जाओ, त्याग दो अपनी पुत्री का। अपनी पुत्री को त्याग दो, अर्थात उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है। और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा। जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का। और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा। जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का। जिससे तुम उस देवी को पराजित कर सकते हो। भंडासुर, कर पाओगे ये कार्य? दे पाओगे अपनी पुत्री का त्याग?